विक्रम और बेताल की कहानियां सदियों से इंडिया में लोगों को सुनते आ रहे हैं। ये कहानियां बस मनोरंजन के लिए नहीं हैं, ये तो जिंदगी के राज खोलती हैं। हर कहानी एक पजल की तरह है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। राजा विक्रमादित्य और बेताल की बातचीत इन कहानियों को जिंदा बनाती है। बेताल, एक रहस्यमयी आत्मा, विक्रम से एक ट्रिकी सवाल पूछता है जो अच्छाई, बुराई, धर्म और जिंदगी के मूल्यों पर आधारित होते हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि असली समझदारी बस नॉलेज से बढ़कर होती है। ये सही और गलत में चुनाव करने की ताकत है। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के बहुत बड़े राजा थे। वे अपनी चतुराई, न्याय और अपनी प्रजा के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि वो सबको इंसाफ देते थे, अमीर हो या गरीब। उनकी प्रजा उन पर बहुत विश्वास करती थी और उन्हें अपना रक्षक मानती थी। विक्रमादित्य एक आदर्श राजा थे जो हमेशा अपने कर्तव्य निभाते थे। बेताल एक रहस्यमय आत्मा है जो एक मरे हुए शरीर में रहता है। वो अपनी चालाकी और अक्लमंदी के लिए जाना जाता है। बेताल विक्रमादित्य को कहानियां सुनाता है और हर कहानी के अंत में एक सवाल पूछता है। ये सवाल विक्रमादित्य के दिमाग और उनके एथिक्स की परीक्षा लेते हैं। विक्रम और बेताल की कहानियां बहुत ही अलग तरीके से लिखी गई हैं। हर कहानी में रहस्य, रोमांच, प्यार, धोखा, त्याग और बलिदान जैसे अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। ये कहानियां हमें जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराती हैं और सही और गलत में फर्क समझाती हैं। हर कहानी एक सीख देती है जो आज भी मायने रखती है। सच्चाई और धोखा। जब छल से जीत होती है। एक कहानी में बेताल एक चालाक चोर और एक सीधे साधे ब्राह्मण की कहानी सुनाता है। चोर अपनी चतुराई से अमीर बन जाता है जबकि ब्राह्मण गरीबी में जीता है। बेताल विक्रमादित्य से पूछता है, जीत किसकी हुई, चोर की या ब्राह्मण की? न्याय और दया। एक राजा का धर्म क्या है? एक और कहानी में विक्रमादित्य को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। उन्हें एक बेकसूर को सजा देनी पड़ती है ताकि राज्य में शांति बनी रहे। बेताल विक्रमादित्य से पूछता है, एक राजा का पहला कर्तव्य क्या है, न्याय या प्रजा का भला? इस कहानी से हमें पता चलता है कि कई बार एक राजा को कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। प्रेम और बलिदान। क्या प्रेम सभी बंधनों से परे है? एक दिल को छू लेने वाली कहानी में एक राजकुमारी एक गरीब लड़के से प्यार करने लगती है। उनका प्यार सब सोसाइटल बंधनों को तोड़ने की ताकत रखता है। बेताल विक्रमादित्य से पूछता है, क्या सचमुच प्यार अंधा होता है? क्या ये जाति, धर्म और स्टेटस से ऊपर होता है? सत्य और राजनीति। क्या सत्ता सत्य को दबा सकती है? एक कहानी में एक शक्तिशाली राजा अपने फायदे के लिए सच छुपाने की कोशिश करता है। वो अपने राज्य में किसी को भी सच बोलने नहीं देता। बेताल विक्रमादित्य से पूछता है, क्या पावर का इस्तेमाल सत्य को दबाने के लिए किया जा सकता है? क्या सच हमेशा सामने आता है? विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता, प्रश्नों का सामना, धैर्य और विवेक। विक्रमादित्य बेताल के हर सवाल का जवाब बहुत समझदारी और धैर्य से देते हैं। वो हर बात पर विचार करते हैं और सही गलत का ध्यान रखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता इन कहानियों में जान डाल देती है। विक्रमादित्य का चरित्र हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा धर्म और सत्य का साथ देना चाहिए। निष्कर्ष, कहानियों की सीख, आज के लिए प्रासंगिकता। विक्रम और बेताल की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ हमें जिंदगी के मूल्यों के बारे में भी बताती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि असली जीत हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और न्याय की होती है। हमें विक्रमादित्य की तरह समझदार और न्यायप्रिय बनना चाहिए। ये कहानियां आज भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें इंसानियत और नैतिकता का पौनडकालिक संदेश है।